Hello students, welcome to our channel K2S Career Zone. This is Dr. बिंदिया नारंग और हम कर रहे हैं 10+1 बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन. अब तक हमने डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हम पार्ट बाय पार्ट डिस्क्रिप्शंस कर रहे हैं. हमने अब तक ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इट इज द हाइंड मोस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. हाइंड यानी कि सबसे लास्ट और पीछे वाला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, विच ओपन्स इनटू एनस. एनस क्या है? इट इज द पोस्टीरियर. पोस्टीरियर मैंने आपको बताया था, पीछे की साइड जो हमारी ओपनिंग है वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए, दैट इज एनस. इट इज कॉल्ड लार्ज ड्यू टू द वाइडर डायमीटर. स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर कम है लेकिन उसकी लेंथ ज़्यादा है. लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है लेकिन इसका डायमीटर जो है वो वाइड है, इसीलिए इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. इट हैज़ 4 रीजन्स. नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कॉलन, नंबर 3 रेक्टम एंड नंबर 4 इज एनल कैनाल. सबसे पहले है कॉलन. कॉलन के बारे में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा पार्ट जो है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का है, दैट इज कॉलन. कॉलन जो है वो कॉलन का बेसिक अगर हम मीनिंग देखें तो कॉलन मीन्स अ ट्यूब. सो दिस ऑल पार्ट इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. बेसिक जो सारी एब्जॉर्प्शन है वाटर की वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में. फूड जो था वो सारा हमारा डाइजेस्ट हो गया है इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के भी फर्स्ट पार्ट स्पेशली डोडेनम के अंदर. लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट बचा हुआ फूड है वो सारा आता है और जो लॉन्गेस्ट पार्ट है दैट इज कॉलन, और इस कॉलन में से होता हुआ उसका जो भी वाटर है वो सारा एब्सॉर्ब हो जाता है. तो पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन का. तो ये जो पार्ट है, छोटी सी ट्यूब आपको दिख रही है, दिस पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जेजुनम. ये डायरेक्टली ओपन होता है इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो आपको इस तरह से राउंडेड और स्वोलन पार्ट दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज सीकम. सीकम क्या है? इट इज प्रॉक्सिमल पार्ट. प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो वर्ड्स हम यूज करते हैं. प्रॉक्सिमल मीन्स जो पहले आया है या पास में है. यहाँ पर हम ये सारा जो रेफरेंस है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में क्या है जो सबसे प्रॉक्सिमल है? प्रॉक्सिमल क्या है? सीकम. सीकम के साथ एक ब्लाइंड ट्यूब. ब्लाइंड ट्यूब यानी कि ये ट्यूब कहीं पर खुलती नहीं है, एक जगह आकर बंद हो जाती है. तो सीकम जो है वो आगे एक ब्लाइंड ट्यूब में आकर खुलता है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल मतलब ये पहले काम करता था अब नहीं करता. पहले मीन्स जब ह्यूमन बींग्स जो है वो एप्स थे, आदि मानव थे, तो वो लोग कुक करके फूड नहीं खाते थे. कुक करके फूड नहीं खाना मतलब हमने प्लांट्स जो भी खाए या जो कुछ भी फूड खाया वो क्या है? बेसिकली बाहर से वो सेलुलोज है और उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो उसको कुछ देर जो है एब्डोमेन में रखना पड़ता है. जैसे कि अभी भी हर्बीवोर्स एनिमल्स करते हैं, काउज, बफेलोज, हॉर्स, ये सब लोग क्या करते हैं? जो भी फूड ये खाते हैं बेसिकली क्या होता है? रॉ होता है. प्लांट्स होते हैं रॉ, और वो जो रॉ प्लांट्स हैं उनकी बाहर की लेयर क्या होती है? सेलुलोज. अब वो इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की हेल्प से कुछ देर स्टोर होकर डाइजेस्ट होती है. लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर अब इसका कोई रोल नहीं है, इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है. सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं. मैंने आपको बताया ट्यूब लाइक पार्ट है. सेकेंड पार्ट इज कॉलन. लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट और सबसे ज्यादा जो वाटर की एब्जॉर्प्शन कॉलन के अंदर ही होगी. इसीलिए इस बड़े पार्ट को हम फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. किसमें? सीकम से सबसे साथ में जो जुड़ा हुआ है असेंडिंग कॉलन, असेंड कर रहा है. असेंडिंग मीन्स जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है. देन ट्रांसवर्स कॉलन जो ट्रांसवर्सली राइट से लेफ्ट की ओर रन कर रहा है. देन डिसेंडिंग कॉलन जो ऊपर से नीचे की ओर कॉलन यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है. एंड देन सिग्मोइड कॉलन विच इज क्वाइट एस शेप्ड. ये इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक एस बन रहा है, तो दिस इज सिग्मोइड कॉलन. तो ये पार्ट्स हैं कॉलन के. कौन कौन से? असेंडिंग कॉलन,
ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन, राइट। सबसे पहले है असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन क्या है? सीकम से अराइज होने वाली एक ट्यूब है। कहां पर होती है? एट द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। हमारे राइट साइड से जो है हमारे सीकम राइट साइड पे प्रेजेंट है और उसी से अराइज होती है असेंडिंग कॉलन। इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द कॉलन। सबसे छोटी ट्यूब जो है कॉलन की वो कौन सी है? दैट इज असेंडिंग कॉलन। दिस इज असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन आगे ओपन होता है इनटू ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन क्या है? जो राइट से लेफ्ट तक ट्रांसवर्स हिलचाल है। लेकिन जो असेंडिंग कॉलन है जब वो राइट की ओर शिफ्ट करता है, राइट की ओर टिल्ट होता है, तो एक फ्लेक्चर या जिसको हम बोलते हैं एक कॉर्नर बन जाता है, बेंडिंग इसकी हो जाती है। तो जहां से असेंडिंग कॉलन बेंड होकर ट्रांसवर्स कॉलन बन रहा है उस कॉर्नर को हम बोलते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्चर। ये क्या है? राइट कॉलिक फ्लेक्चर, यानी कि जहां से पूरा का पूरा असेंडिंग कॉलन टिल्ट होकर बेंड होकर ट्रांसवर्स कॉलन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह का एक बेंड ट्रांसफर कॉलन के खत्म होने पर भी आता है लेफ्ट साइड पर, उसको बोलते हैं लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर से फिर से एक बेंडिंग होकर जो है शुरू होता है डिसेंडिंग कॉलन। इट अकर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। असेंडिंग कॉलन कहाँ है? राइट साइड पे, और डिसेंडिंग कॉलन कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पे, राइट। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। Then comes the last part of the colon, that is sigmoid colon। ये है sigmoid। sigmoid का मतलब होता है S shaped। डिस्टल पार्ट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो दूर की जा रहा है उससे जो है डिस्टल डिस्टेंस पे है, दैट इज सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन जो है राइट तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है और ये एस शेप बना देता है। इसको पेल्विक कॉलन भी बोलते हैं क्योंकि हमारे पेल्विस वाले रीजन तक पहुंच जाता है। ये जो सारा पार्ट है कॉलन का ये हमारे एब्डोमेन में है और ये एब्डोमेन के नीचे जो हमारा पेल्विक वाला रीजन है वहां पर हमें दिख सकता है सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन के बाद नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज रेक्टम। रेक्टम क्या है? सिग्मोइड कॉलन को आगे कॉन्टिन्यूस करने वाली एक थैली है, एक सैक है जिसके अंदर जो है ब्रॉडर है, अंदर से ये काफ़ी ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत सारी स्पेस है और बेसिकली यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है, जो फिसेस जिसको हम बोलते हैं, स्टूल्स जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर सारा स्टोर हो जाता है। इस रेक्टम से आगे एक कैनाल चलती है। कैनाल मतलब एक छोटा सा रास्ता, एक ट्यूबुलर रास्ता जिसको हम बोलते हैं एनल कैनाल। एनल कैनाल जो है वो आगे एक ओपनिंग में जाकर खुलती है, दैट इज एनस। तो होता क्या है, जो भी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन के बाद बचा हुआ है, वेस्ट है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन ये रहा, यहाँ से सीकम में एंटर हुआ, देन असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन, देन डिसेंडिंग कॉलन। और इस कॉलन में आते आते जितना भी इसके अंदर वाटर है उस फूड के अंदर वो सारा जो है यहाँ पर एब्सॉर्ब हो गया। अब वो क्या बन गया? एक सॉलिड मास बन गया और वो सॉलिड मास इस तरह से सिग्मोइड कॉलन से होता हुआ रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। कब तक? जब तक कि उसकी अमाउंट जो है इतनी इनफ नहीं हो जाती कि एनस के अंदर लगे स्फिंक्टर्स खुल जाए। एनस जो है इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दो स्फिंक्टर होते हैं। जैसे ही रेक्टम फुल हो जाता है फीसिस से, स्टूल से, तो यहाँ की नर्व्स जो है वो सारा मैसेज ब्रेन तक पहुँचाती हैं और हमें अर्ज होता है कि हम स्टूल्स या वेस्ट मटेरियल को पास करें थ्रू एनस, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी हमने पढ़े अलग अलग पार्ट्स, दैट इज सीकम, कॉलन, रेक्टम एंड एनस, राइट। तो ये एनस पर हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली फंक्शंस क्या हैं लार्ज इंटेस्टाइन के? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई फूड डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ वाटर ही एब्जॉर्ब होता है, प्लस कुछ टॉक्सिक मेटल्स। टॉक्सिक मेटल्स जैसे हम कोई भी फूड आइटम्स खाते हैं, पैक्ड फूड आइटम्स खाते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, वो सब भी जो है एज इट इज लार्ज इंटेस्टाइन में से बाहर निकलकर हमारी फीकल मैटर, फीसिस या स्टूल्स में बाहर आ जाती हैं। कुछ टाइम के लिए लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट रेक्टम के अंदर फीसिस स्टोर भी होती हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सीकम। इस सीकम के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं।
सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक मीन्स जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे साथ हमारे फायदे के लिए रहते हैं, खुद भी फायदा उठाते हैं और हमारी बॉडी को भी फायदा देते हैं। कैसे? जितना भी बचा हुआ फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ये बैक्टीरिया उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अब वो फूड हमारे लिए तो वेस्ट था, तो बैक्टीरिया ने उसको कंज्यूम कर लिया, वो उनकी न्यूट्रिशन हो गई बैक्टीरिया की। बदले में वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमें वाइटामिन रिलीज करके देते हैं, लाइक वाइटामिन के, थायामीन, राइबोफ्लेविन एंड वाइटामिन B12। तो ये क्या हो गया, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बैक्टीरिया और ह्यूमन बींग्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सलाइवरी ग्लैंड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबसे पहले है पैरोटिड ग्लैंड्स, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। ये आपको जो दिख रहे हैं पिक्चर में, दीज आर पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं, हमारे चीक्स में, गाल में। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एंड बिलो द ईयर्स, ईयर्स के आगे और नीचे की तरफ इस तरह से फैले होते हैं। और तीनों तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे लार्जेस्ट होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ये क्या है, दे आर एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब अब ये जो ग्लैंड है इसने जो कुछ भी सिक्रीट करना है वो सारी सिक्रीशन ये एक डक्ट के थ्रू देगा। ये देखो, ये जो ग्लैंड है इसमें से एक डक्ट निकल रही है जो हमारी ब्यूकल कैविटी में ओपन हो रही है। ये जो डक्ट है, इस डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो तीनों ही हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, तीनों के तीनों क्या है, दे आर एक्सोक्राइन, यानी कि एक डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशंस को टारगेट एरिया में पहुंचाते हैं। कभी कभी ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं इनमें एक वायरस की इन्फेक्शन हो जाती है। वो वायरस है पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस जो है वो इन्फेक्शन होकर ये जो चीक्स हैं हमारे इतने फूले हुए लगते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों तरफ कुछ बहुत बड़े बड़े बॉल्स रख दिए हैं। इसमें इन्फेक्शन हो जाती है वायरस की और इस डिजीज को हम बोलते हैं मम्प्स। बेसिकली छोटे बच्चों में मम्प्स की वैक्सीनेशन लग जाती है, MMR नाम से आती है वैक्सीनेशन, मम्प्स, मीजल्स, रुपेला। जिनको वैक्सीनेशन लगी है उनमें चांसेस कम होते हैं कि उनको मम्प्स जो है वो डिजीज हो। तो ये थे पैरोटिड ग्लैंड्स, द लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन द सलाइवरी एरिया एंड दे आर लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट, यानी कि आगे की तरफ, एंड बिलो द ईयर्स। इनमें से एक डक्ट निकलती है, दैट इज स्टेनसन्स डक्ट। सेकेंड इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। मैंडिबल क्या होते हैं, हमारे लोअर जॉ, ये है सब मैंडिबुलर जॉ। ये देखो, ये है हमारा मैंडिबल बोन, जिसको हम जबड़ा बोलते हैं, जॉ बोलते हैं। सब मीन्स नीचे, तो मैंडिबल जो है हमारी बोन, उसके नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये मीडियम साइज का होता है, इरेगुलर शेप का होता है, और जॉ का जहाँ हमारा ये एंगल बन रहा है चिन के साथ, इस तरह से ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। अब क्योंकि ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो इनमें से भी डक्ट निकलती है। ये जो डक्ट है इनकी, इसको हम बोलते हैं वार्टन्स डक्ट। ये भी अपनी सारी सिक्रीशन जो है किसके थ्रू पोर करते हैं, थ्रू द डक्ट, दैट इज वार्टन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड्स की स्टेनसन्स डक्ट और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की वार्टन्स डक्ट। फिर आते हैं स्मॉलेस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, दे आर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सब मीन्स नीचे, लिंगुअल, लिंगुअल जो वर्ड है वो आया है लैंग्वेज से। लैंग्वेज मीन्स बोलना, और बोलने का काम हमारे कौन करती है, टंग। दैट मीन्स ये ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट है, जस्ट बिलो आवर टंग। स्मॉलेस्ट ग्लैंड सब लिंगुअल ग्लैंड, जीभ के नीचे के, टंग के नीचे के ग्लैंड्स। ये हमारे लोअर जॉ के नीचे, टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें एक नहीं 10 डक्ट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से एक नहीं 10 डक्ट्स निकलती हैं। और ये 10 की 10 डक्ट्स जो है वो भी ब्यूकल कैविटी में ही ओपन होती हैं। ठीक है, और इनकी डक्ट्स का नाम है रिवीनियन डक्ट्स। स्टेनसन्स डक्ट जो है वो भी 1 नंबर में है, वार्टन्स डक्ट का भी नंबर 1 है, लेकिन जो रिवीनियन या डक्ट्स ऑफ रिवीनियन भी इसको कह देते हैं,
इनका नंबर है 10। इसकी 10 डक्ट्स हैं जो डायरेक्टली ब्यूकल कैविटी में ओपन होती हैं। अब ये तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है कंबाइन होकर कहाँ पहुँचती है, हमारी ब्यूकल कैविटी में, और ये तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन कंबाइन होकर क्या कहलाती हैं, सलाइवा। लगभग एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है एक दिन में 1 to 1.5 लीटर सलाइवा जो है बनाता है एवरेज। सलाइवा में बेसिकली क्या है, 99% वाटर प्लस इसमें कुछ सॉल्ट्स हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। सेरस फ्लूइड एक थिक सा फ्लूइड होता है। एपिथेलियल डेब्रिस जो माउथ ब्यूकल कैविटी का एपिथेलियम है, बाहर की कवरिंग है। डेब्रिस होता है कचरा, जो टूटे फूटे सेल्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। म्यूसिन, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस एंड एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन। सलाइवा का जो पीएच है दैट इज 6.7 to 6.8। बेसिकली सलाइवा क्यों हमारे अंदर जो सिक्रीट होता है, उसका कारण है स्मेल, साइट और थॉट ऑफ द फूड। जब हम कोई अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं या हम देख लेते हैं या हम उसको स्मेल करते हैं तो हम बोलते हैं मुंह में पानी आ गया, दैट इज सलाइवा आ गया। तो बेसिकली इसके फंक्शन क्या है सलाइवा के, इट मॉइस्चर्स द टंग्स एंड लिप्स। टंग और लिप्स सूखे नहीं, ड्राई ना हो, ये देखता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स लिक्विड बेस फॉर टेस्टिंग फूड। हम फूड को टेस्ट इजीली कर सकें, वो इक्वली जो है सारा मिक्स हो जाए, इसीलिए उसको लिक्विड बनाना पड़ता है, और वो काम कौन करता है, सलाइवा। फूड को भी मॉइस्चर देता है ये। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉलस। बॉलस होता है एक बॉल, हमने जो फूड खाया वो छोटे छोटे बाइट्स में खाया, उसको एक बॉल फॉर्म में बनाने के लिए उसको पहले लिक्विड करने की जरूरत है, और वो लिक्विड किसकी हेल्प से होता है, थ्रू दी सलाइवा। इट हैज़ अ बफरिंग एक्शन। हम कुछ भी एसिडिक खाते हैं, अल्कलीन खाते हैं, उसको जो है न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, सलाइवा। 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड बाय सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर जो टाइलिन या हमारा जो अमाइलेज एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट जो है वो करना स्टार्ट कर देता है इन द ब्यूकल कैविटी। हमने पढ़ा था कि माउथ से ब्यूकल कैविटी में सारा फूड पहुंचता है और डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक में मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च की बात हम करें, जो हम पोटैटो खाते हैं, जो हम राइस खाते हैं या जो हम चपाती खाते हैं, उसकी डाइजेशन हमारे ब्यूकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है, और राउंड अबाउट 30% डाइजेशन जो है वो कंप्लीट भी हो जाती है। सो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स सीकम, कॉलन, रेक्टम एंड एनस। फिर हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिनमें हमने सबसे पहले पढ़े सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स जो सबसे लार्जेस्ट है और उनकी डक्ट है स्टेनसन्स डक्ट। सब मैंडिबुलर जो मैंडिबल बोन के नीचे है, दे आर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इनकी डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट। और सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि टंग के नीचे है, और इनमें से निकलती हैं 10 डक्ट्स जिनको हम बोलते हैं रिवीनियन डक्ट्स। फिर हमने पढ़ा तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन को मिलाकर हम बोलते हैं सलाइवा, और हमने किए उसके फंक्शंस, राइट। तो स्टूडेंट्स आप ये लेक्चर प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो हर एक पेज पर दे रखा है 9256410228, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड लिवर। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।